Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video we are going to see कि MBA एस्पिरेंट्स के लिए बैकअप ऑप्शंस क्या हो सकते हैं. सिर्फ तुम MBA पे डिपेंड नहीं कर सकते हो. देयर आर अदर थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ. यू हैव टू हैव ऑप्शंस. ठीक है, क्योंकि बैकअप ऑप्शंस तो बैटमैन भी रखता है. ही ऑलवेज हैज प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ऐसे बहुत सारे प्लान्स होते हैं. अपन तो ह्यूमंस है, नॉर्मल सिविलियंस. खैर बैटमैन भी ह्यूमन है, बट माई पॉइंट इज कि वो बिलियनर तो भी एटलीस्ट, बट ही ऑल्सो हैज बैकअप ऑप्शंस. तो हमने डेफिनेटली बैकअप ऑप्शंस रखने चाहिए. इवन आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस बैकअप ऑप्शंस, जो भी अपन डिस्कस करने वाले मल्टीपल बैकअप ऑप्शंस होते हैं MBA एस्पिरेंट्स को, यू नीड नॉट वरी. स्टिल यू डिसाइड टू डू एन MBA. ठीक है, मैंने सब कुछ कंसिडर करने के बाद आई हैव डिसाइडेड कि मुझे MBA ही करना है. तो MBA वालों को अभी के करंट जॉब ट्रेंड्स पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से फील्ड में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है. उसमें भी अगर मेरे को कोई स्पेशलाइजेशन अच्छी लगती है तो उसमें कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है. तो जॉब रिलेटेड सब पता होना ज़रूरी है. तो वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट इफ़ यू वांट टू नो कि जॉब ट्रेंड्स क्या है, करंट जॉब ट्रेंड्स इन MBA फील्ड. तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जॉब ऐसे टाइप करना. सो विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन जॉब. ऑलराइट, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है MBA के बाद. So right now in this video we are going to check backup options for MBA aspirants. Let's move on to the video. सबसे पहला बैकअप ऑप्शन रहेगा बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स, जो इन सिंक है MBA एग्जाम्स के. मतलब एटलीस्ट एग्जाम या प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी, मतलब 2020 के पहले तक IBPS जैसे एग्जाम कंडक्ट करता था वैसे ही, मतलब IBPS PO हो गया या बैंकिंग के जो एग्जाम्स हो गए वैसे ही अपने CET हो गया या CMAT हो गया, ऐसे ही अपने MBA के एग्जाम्स भी कंडक्ट होते थे. तो बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का एक फायदा क्या हो सकता है कि लेट्स से कि MBA एग्जाम में क्या है कि तुम आज एग्जाम लिखोगे, ऑलराइट, उसके बाद फिर तुम्हारा MBA कॉलेज में सिलेक्शन होगा. वहां पे तुम 2 साल MBA करने के बाद तुम्हारा जॉब स्टार्ट होगा. वहां पे वापस से तुम्हें 2 साल स्ट्रगल करना है, टॉप 1% में रहना है, टॉप 5% में रहना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, वापस से GDPI देना है प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर तुम्हारा अच्छा प्लेसमेंट होगा. पर बैंकिंग एंड गवर्नमेंट में क्या है कि तुम आज एग्जाम क्रैक करो, तुम्हारा डायरेक्टली जॉब स्टार्ट होगा. ठीक है, वहां पे तुम सीखने नहीं जा रहे हो, वहां पे कुछ डिग्री लेने नहीं जा रहे हो, वहां पे बस बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्जाम, मतलब IBPS PO, SBI PO, ये सारे एग्जाम्स जो है, SSC CGL हो गया, ये सारे एग्जाम्स डायरेक्टली अपन जॉब करने जाते हैं. ऑलराइट, सो वो एक फायदा है बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स में. आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स की वन कैन बी अ बैकअप ऑप्शन फॉर दी अदर. मतलब तुम्हारा फोकस बैंकिंग एंड गवर्नमेंट पे तो MBA विल बी अ बैकअप ऑप्शन. MBA पे फोकस है तो बैंकिंग एंड गवर्नमेंट कैन बी अ गुड बैकअप ऑप्शन. सेकेंड और जो कॉमन बैकअप ऑप्शन है कि मैं जॉब करते करते MBA करूंगा, लेट्स से दैट कुड बी वन. या चलो MBA नहीं मिला मेरे को तो फिर मैं जॉब ढूंढूंगा. आइदर वे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा एज क्या है, तुम कौन से लेवल का प्रेप कर रहे हो, कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो. तुम लेट से 30 साल के हो, MBA करना है, तो आई वुडंट सजेस्ट कि जॉब छोड़ के MBA ट्राई करो. ठीक है, बट तुम यंग हो, यू कैन टेक रिस्क कि मेरा एज ही 20-21 है, तो ठीक है, मैं जॉब बाद में ढूंढूंगा, अभी मैं पूरा फोकस MBA पे करूंगा. दैट कैन बी पॉसिबल, बट जॉब इज अ गुड बैकअप ऑप्शन. ऑलराइट, कि मैं जॉब करूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ईयर वेस्ट कर रहा हूँ. जिनको गैप ईयर नहीं लेना है कि मैं ईयर नहीं वेस्ट करूंगा, मैं MBA का अभी ट्राई कर रहा हूँ जब मैं फाइनल ईयर में हूँ, पर लेट्स से कि मेरा MBA अच्छा, जो मेरा ड्रीम कॉलेज है वहां पे नहीं हुआ, तो आई विल लुक फॉर अ जॉब. तो जॉब इज अ गुड बैकअप ऑप्शन जो तुमने कंसिडर करना चाहिए. आगे और बैकअप ऑप्शंस देखने वाले, ठीक है, सिर्फ इतना नहीं ऑब्वियसली. बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, वी हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. 28 अक्टूबर से वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू बैच. दिवाली से स्टार्ट हो रही है. उसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स, कुछ भी कंसर्न्स या कुछ भी तुम्हारे मन में सवाल रहेंगे, गेट कनेक्टेड विद द टीम. ऑल्सो बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बोधी ट्रीज बंडल्स, डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स. डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है. और सारे बंडल्स आर नाउ ऑफिशियली लाइव. कैट, CET, ZAT, SNAP, NMAT, सारे MBA एंट्रेंस एग्जाम्स के. कैट आई वुडंट सजेस्ट अभी 2024 के कैट के लिए मत जाओ, मतलब जो अभी स्टार्ट कर रहे, नाउ इज नॉट, एक ही महीना बचा है, बट 2025 के लिए जरूर अभी से स्टार्ट कर सकते हो प्रेप. सो 2025 का बंडल देखना कैट का. ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑलराइट, गैप ईयर, अभी अलग से गैप ईयर ले लो. दिस कैन बी अ थर्ड बैकअप ऑप्शन. ठीक है, जॉब नहीं करना है और मुझे बैंकिंग एंड गवर्नमेंट भी नहीं करना है, गैप ईयर लूंगा मैं,
मतलब लेट्स से दिस इज ऑल दिस थिंग्स आर इफ अपना MBA एंट्रेंस एग्जाम अच्छा नहीं जाता, जो भी अपना टारगेट है कि मेरा सिम्बोसिस टारगेट है मैं स्नैप दूंगा, मेरे IIM ABC टारगेट है मैं कैट दूंगा, FMS टारगेट है कैट दूंगा, JBIMS टारगेट है CET दूंगा, एक्सेलराई टारगेट है ZAT दूंगा, जो भी तुम्हारा टारगेट है वो ड्रीम कॉलेज तुम्हें मिला नहीं, सो दीज आर द बैकअप ऑप्शंस। गैप ईयर में कैसा है कि डिपेंडिंग अगेन ऑन योर एज कि मैं 20 22 23 24 साल का हूं, ले लो गैप ईयर, इट्स ओके, ठीक है, वो जस्टिफाई कर सकते हैं अपन CV में। मेजोरिटी ऑफ द पीपल रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अ गैप ईयर ओनली बिकॉज अरे गैप ईयर कैसे जस्टिफाई करूं, CV में प्रॉब्लम होगा, फिर समर प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगा, फिर मेरा प्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम होगा। ऐसा कुछ नहीं, वो जस्टिफाई कर सकते हो तुम, प्रोवाइडेड कि अच्छा तुम्हारा एटलीस्ट स्कोर तो भी आना चाहिए। गैप ईयर जस्टिफाई कैसे कर सकते हो कि हाँ मैंने वो जिस भी एग्जाम के लिए गैप ईयर लिया था उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। लेट्स से गैप ईयर लेके मैं कैट में 80% आ रहा हूं तो कुछ नहीं, मतलब तुम फिर मतलब नहीं, फिर वो गैप ईयर में आगे देखेंगे कि क्या करना चाहिए आइडियली तुमने गैप ईयर में, वो सब अपन आगे देखेंगे। तो वो किया तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि जनरली अगर गैप ईयर ले रहे तो स्कोर अच्छा आना चाहिए, क्योंकि पूरा फोकस तुम्हारा वो पूरे साल के लिए ओनली तुम्हारे एग्जाम पे। ऑलराइट, नेक्स्ट कैन बी कि नहीं मेरा ऑलरेडी 5-6 साल का वर्क एक्स है, देन फोकस ऑन एग्जीक्यूटिव MBA इंस्टेड ऑफ योर नॉर्मल MBA, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव MBA भी अच्छा ही है, और एग्जीक्यूटिव MBA के जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, लेट्स से योर IIMs ABC हो गया, एक्सेलराई हो गया, FMS हो गया, JB हो गया, इसमें नॉर्मल MBA करने से ईजियर है एग्जीक्यूटिव MBA करना, वहां पे पहुंचना बहुत ईजी है। IIMA का GMAT का कट ऑफ 700 रहता है, मतलब 700 स्कोर करूंगा तो मुझे IIMA में एग्जीक्यूटिव MBA करने मिलेगा, जो कि बहुत इजी नहीं बट एट द सेम टाइम बहुत मुश्किल भी नहीं, हो जाता है, लोगों को आता है GMAT में 700 स्कोर। बट द पॉइंट इज बस अगर लेट से कि तुम्हारा मीडियम सैलरी नॉर्मल MBA का 30-32 लाख से PGP प्रोग्राम का, एग्जीक्यूटिव MBA का 28 से 30 होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो यू कैन ऑलवेज हैव इन बैक ऑफ द माइंड ये भी रखो कि हाँ चलो मेरा डिसेंट वर्क एक्स है, आई ट्राई टू डू एन एग्जीक्यूटिव MBA, दिस कैन बी अ गुड बैकअप ऑप्शन। ऑलराइट, बिफोर कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, ये QR कोड है, ये स्कैन करो, ये फॉर्म फिल करो, वी विल गाइड यू कि तुमने क्या करना चाहिए, वेयर एग्जैक्टली यू आर इन टर्म्स ऑफ योर करियर या इन टर्म्स ऑफ योर प्रेप, विल हेल्प यू आउट। सो बेसिकली दिस इज स्टूडेंट प्रोफाइल डिटेल्स, काउंसिलिंग है, फ्री काउंसिलिंग है, विल हेल्प यू आउट कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स लाइक आई सेड इट्स फ्री, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, या फिर तुम डायरेक्टली QR कोड स्कैन करके भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑलराइट, अभी जैसे मैंने गैप ईयर लो बोला, गैप ईयर में कैसा है कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, इट्स ओके कि अच्छा स्कोर आ रहा है, इट्स ओके, पर तुम्हें है कि बैक ऑफ द माइंड नहीं मेरा अच्छा पढ़ाई हुआ था पिछले बार भी, लेट्स से मेरा 98-99 परसेंटाइल आया, मुझे 99.5 99.6 क्रॉस करना है, गैप ईयर में मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करने वाला हूं पर मुझे जॉब भी नहीं करना है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन, कि मैं अपस्किलिंग पे फोकस करूंगा, डेटा एनालिटिक्स, जैसे मैंने बोला कि इसलिए मैंने बोला कि जॉब ट्रेंड्स के बारे में तुम्हें पता करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जॉब लिखो, तो ये वजह से कि अपस्किलिंग करूंगा, पर किस में करूंगा अपस्किलिंग, कि करंट ट्रेंड में क्या चल रहा है, AI ML बहुत ही बज़वर्ड्स है, पर उसमें भी क्या करना चाहिए, तो जॉब ट्रेंड्स के बारे में जानना है तो जॉब कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। तो अपस्किलिंग पे फोकस करूंगा, लेट्स से डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम किया, PDLM का प्रोग्राम किया, कुछ भी कर रहा हूं मैं प्रोग्राम अपस्किलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लास्ट ईयर जो था मैं उससे अभी बेटर हूं इन टर्म्स ऑफ मेरा मतलब जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपस्किल करो, सर्टिफिकेशंस करो, ठीक है, सर्टिफिकेशंस बहुत अवेलेबल है आजकल ऑनलाइन, तो इट डिपेंड्स कि अभी कौन से लेवल का भी तुम सर्टिफिकेशन कर रहे हो। लेट्स से कि मैं CFA कर रहा हूँ, बढ़िया है सर्टिफिकेशन, या फिर FRM कर रहा हूँ, वो भी बढ़िया है, मैं डिजिटल मार्केटिंग का कुछ कोर्स कर रहा हूँ, वो भी बढ़िया है, मैं एडवर्ड्स का सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा फोकस क्या है, मुझे ऑपरेशंस में जाना है, 6 सिग्मा का सर्टिफिकेशन करो। सो ये जरूरी है, ठीक है, कि मैं गैप ईयर ले रहा हूं तो ये सब जस्टिफाई करना जरूरी है, प्रोवाइडेड अपना पढ़ाई डिसेंट हुआ है, नहीं तो नथिंग बिट्स अ गुड एंट्रेंस एग्जाम स्कोर, ठीक है, उस पर फोकस करो एटलीस्ट टिल यू गेट इनटू अ गुड MBA कॉलेज, फिर वहां पे तुम अपस्किलिंग सर्टिफिकेशन वो सब करो। प्रोजेक्ट्स कर रहे हो कि IIMA के प्रॉफ के अंडर, JB के प्रॉफ के अंडर एक्सेलराई के प्रॉफ के अंडर, ISB के प्रॉफ के अंडर मैं प्रोजेक्ट्स करूंगा। इंटर्नशिप्स कर रहे हो कि मुझे आगे जाके मार्केटिंग करना है तो कोई FMCG कंपनी में इंटर्नशिप ढूंढता हूं, वैसे कर रहे हो, ग्रेट, ठीक है, यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योर गैप ईयर एज वेल। आई होप दिस इज क्लियर।
ऑल दीज आर बैकअप ऑप्शंस कि क्या करना चाहिए अगर मेरा एमबीए में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। लोगों को डर रहता है ना, तो इसलिए अपन ये डिस्कस कर रहे हैं। इफ यू आर लकी इनफ टू हैव अ फैमिली बिजनेस, लेट्स से कि तुम्हारे मम्मी का है, पापा का है, या किसी और का है, चाचा का है, फूफा का है, मामा का है, किसी का भी फैमिली बिजनेस है, तो वहां पे भी तुम काम कर सकते हो कि लेट्स से कि मुझे जॉब नहीं करना है, एमबीए भी है मेरा अच्छे से नहीं गया, मुझे वापस से एमबीए की एग्जाम देनी है, बैंकिंग की एग्जाम्स देनी, तो मैं फैमिली बिजनेस पे अभी फोकस करता हूँ। तो मेक श्योर, मैंने देखा है कि लोगों ने सीवी में ऐसे लिखा है कि फैमिली बिजनेस है, लेट्स से कि तुम्हारा फैमिली का बिजनेस है, डिसेंट है, 50 CR का टर्नओवर है, ऑलराइट, जो पहुंचने के लिए लेट्स से कि 3 जनरेशंस को मेहनत करनी पड़ी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर एक 22 साल का बच्चा आता है और बोलता है कि वे पूरा फैमिली बिजनेस मैं संभाल रहा हूँ, आई हैंडल एवरीथिंग, तो ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो तुमको क्या लिखना है कि ये जो मेरा बिजनेस है उसमें का ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसका लॉन्च मैं देख रहा हूँ। ऐसे बेस कुछ छोटा सा, एकदम छोटा भी नहीं कि मैं एज एन इंटर्न काम कर रहा हूँ, पर एकदम बड़ा भी नहीं कि मैं डायरेक्टली सीईओ, चेयरमैन हूँ, एमडी हो, वैसा भी नहीं। एक फील्ड लो या एक सेक्टर लो या एक वर्टिकल लो, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे तुम दिखा सकते हो। दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस। दिखाना मतलब काम करना नहीं है, ऐसा नहीं है सिर्फ दिखाने के लिए मैं डाल दे रहा हूँ सीवी में, नहीं करो, एक्चुअली यू विल गेट एक्सपीरियंस, इट विल बी हेल्पफुल व्हाइल आंसरिंग योर एचआर क्वेश्चंस या जो भी क्वेश्चंस एमबीए के जस्ट पहले पूछेंगे या एमबीए के बाद समर प्लेसमेंट में, फाइनल प्लेसमेंट में पूछेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ऑलराइट, फैमिली बिजनेस हो गया, एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दो। ऑलराइट, कि अल्टीमेटली एमबीए में क्या सीख रहे हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वही सीख रहे कि कैसे रन करना है बिजनेस, मैनेज कैसे करना है। कुछ आइडिया है तो टेक एक्शंस, ठीक है। यू आर नेवर गोइंग टू हैव अ फुल प्रूफ प्लान कि 100% ये प्लान मैंने लिखा है वैसे ही सब चल रहा है जिंदगी में, अरे एकदम टू द डॉट, मतलब जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही रन हो रहा है बिजनेस, ऐसे नहीं होने वाला है। लाइफ भी वैसे नहीं चलने वाली, नहीं तो मजा क्या है लाइफ में। तो स्टार्टअप करो, अगर तुम्हारा खुद का सपना है कि यू वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, स्टार्टअप इज अ गुड बैकअप ऑप्शन। तो फिर जनरली कैसे कि स्टार्टअप ही कर रहे हो या बिजनेस ही रन कर रहे हो एमबीए करके और चल भी गया वो अच्छे से, तो क्यों करना है एमबीए, फिर चालू रहने दो, फिर बाद में जाके कुछ अलग एमबीए लीडर्स वाला प्रोग्राम तुम जा सकते हो कोई अलग इसमें, ठीक है। तो मेक श्योर कि यू हैव अ बैकअप ऑप्शन, तो स्टार्टअप कैन बी अ गुड बैकअप ऑप्शन। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप कि इतने बैकअप ऑप्शंस कि ये भी कर सकते हैं क्या, वो भी कर सकते हैं क्या, लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऑल्सो जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने बोला कि जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट ट्रेंड्स क्या है, तो अगर वो चाहिए सेपरेट वीडियो उस पर बनेगा, तो कमेंट सेक्शन में जॉब भी डालना है तुम लोगों ने। ऑलराइट, दिस इज आवर फीनिक्स प्रोग्राम बेसिकली फॉर दोज पीपल कि जो रिपीट कर रहे, कि डिसाइड किया सब बैकअप ऑप्शन सब देखने के बाद आई हैव डिसाइडेड टू रिपीट, तो ये उनके लिए है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। एक ईयर तुम डिसाइड कर रहे हो एमबीए के लिए और डालने के लिए, तो ये हमारे एंड से तुम लोगों को सपोर्ट है। अग्नि परीक्षा एवरी संडे विदाउट फेल 2 to 3 PM चल रही है, कैश प्राइजेस मिल रहे हैं। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल तो है ही, वहाँ पे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस डाल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज एनालिसिस आता है, विच इज करंट अफेयर्स क्विज जो टेलीग्राम पे आती है, डेली न्यूज एनालिसिस वेरी हेल्पफुल इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियो लेके आती ही है। जॉब का तुम्हें सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर जॉब टाइप करना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।